राजस्थान के दौसा में एक आश्रम है जिसका नाम है रामेश्वर आश्रम। यहाँ एक बाबा रहा करता था, लेकिन वो कोई आम बाबा नहीं था, बल्कि वो था एक खूंखार अपराधी। वो कोई मामूली किलर भी नहीं था, वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 100 से ज्यादा कत्ल किए और लाशों को मगरमच्छों का निवाला बना दिया। ये इतना शातिर था कि इसने पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसी कहानी बनाई जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के देवेंद्र यानी डॉक्टर डेथ की। उसने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की राजस्थान से। उसने 11 साल यहाँ जनता क्लिनिक बनाकर प्रैक्टिस की। 67 साल का यह सीरियल किलर ऐसी हैवानियत कर चुका है कि उसे 7 बार उम्र कैद और 1 बार फांसी की सजा सुनाई गई। बावजूद इसके अपना पैरोल जंप कर उसने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि लगभग 2 सालों तक पुलिस उसकी यहां वहां तलाश करती रही। आखिरकार दौसा के आश्रम से उस खूनी दरिंदे को गिरफ्तार किया गया। 100 से ज्यादा हत्याएं करने वाले डॉक्टर डेथ की पूरी कहानी आखिर है क्या, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को लेकर रोज नई नई बातें सामने आ रही है। उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की और लाशों को मगरमच्छ को खिला देता। पुलिस के चंगुल से बचने को उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ छर्रा क्षेत्र के गांव पुरैनी का दुर्दांत अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद इन दिनों फिर से एक बार सुर्खियों में है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड से इतर अगर इसकी जरायम हिस्ट्री पर ध्यान दें तो इसने छर्रा बरला क्षेत्र के ईंट भट्टों में भी 50 लाशें फुकवा दी थी। इनमें से कुछ का अपहरण कर उनके वाहन लूटे गए तो कुछ की किडनी निकालकर हत्या कर दी गई। मुरादाबाद के बहुचर्चित किडनी कांड के मुख्य आरोपी डॉक्टर अमित से भी इसका नाम जुड़ा। तब ये खासा सुर्खियों में आया और साथ ही साथ आया पुलिस की नजर में। मुरादाबाद का किडनी कांड याद है? बेशक 2008 में यह कांड सुर्खियों में आया था। तब डॉक्टर अमित के पीछे मुरादाबाद पुलिस लगी। उसके गुरुग्राम सेंटर पर छापा मारकर कई लोग पकड़े गए, मगर अमित भाग निकला। खुद देवेंद्र ने यह स्वीकार किया कि अमित और उसकी पुरानी मुलाकात थी। अमित ने उससे ट्रांसप्लांट के लिए किडनी दिलवाने को कहा। तब कहीं जाकर उसने अमित के संग मिलकर 1998 से यह धंधा शुरू किया। इसके लिए कार चालकों की हत्या कर उनकी किडनी निकालने के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से मजदूर वर्ग के लोगों को लालच देकर उनकी किडनी निकालने का भी काम किया। हालांकि 2004 में देवेंद्र पकड़ा गया, मगर 2008 में मुरादाबाद कांड में उसका नाम शामिल नहीं हो पाया। डॉक्टर की गवाही पर बरला थाना क्षेत्र के गांव दिलालपुर के रहने वाले शिवराज को एक टैक्सी चालक के अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस समय अमर उजाला ने इसे एक मुद्दा बनाया था। मामला सुर्खियों में भी आया। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हुई। इस पर सुनवाई में शिवराज बेगुनाह साबित हुए और उनकी रिहाई भी हुई। लगभग 13 साल पहले हरियाणा पलवल के एक टैक्सी चालक की अपहरण के बाद हत्या के मामले में शिवराज को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तो देवेंद्र भी इस मामले का आरोपी था। उसने पुलिस से यह कहा था कि हत्या के समय शिवराज दिलालपुर भी उसके साथ था और कोर्ट में भी यही बयान उसने दोहरा दिया। उसके बाद उसे सजा हुई। शिवराज की पत्नी ने यह कहा था कि किसी और को बचाने के लिए देवेंद्र ने शिवराज को फंसाया है। अमर उजाला ने उसकी पत्नी सुनीता की आवाज सुनी और तथ्यों के साथ इस पूरे मामले को उठाया। अलीगढ़ और हरियाणा पुलिस को साक्ष्य भी दिए। इसके बाद CO की जांच रिपोर्ट बनकर आई, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। फैसला उसके हक में भी आया। 6 साल तक जेल में सजा काटने के बाद बरी किया गया। दिल्ली से पैरोल पर रिहा होने के बाद उसने छर्रा थाने में 20 दिन तक हाजिरी लगाई थी। ये बात छर्रा थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी बीच गांव की अपने हिस्से की 7 बीघा जमीन का बेनामा भी कर दिया था। बेरहम कातिल का एक परिवार भी है, लेकिन इस परिवार को लेकर उसने ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस भी उसके परिवार को छू ना सके।
देवेंद्र यानी डॉक्टर डेथ के पिता देवकीनंदन सिवान में एक दवा कंपनी में नौकरी करते थे। पढ़ा लिखा परिवार था। देवेंद्र ने बिहार में पटना विश्वविद्यालय से BA MS किया था। उसकी शादी भी उस समय कासगंज में रेलवे में तैनात एक अफसर की बेटी से हुई। फिलहाल देवेंद्र का परिवार कहाँ है, इसकी जानकारी गांव में किसी को नहीं। उसका एक भाई सुरेंद्र शर्मा है जो CISF में दरोगा है और कासिमपुर पावर हाउस में तैनात भी है। पिता की 18 साल पहले और माता की करीब 55 साल पहले मौत हो चुकी है। चचेरे भाई रामवीर शर्मा बताते हैं कि उसने बुलंदशहर में अपनी बहन के यहाँ रहकर इंटर की पढ़ाई की और उसके बाद पटना से BA MS किया था। ग्रामीणों ने बताया कि उसके छर्रा में गैस की एजेंसी खोली, लेकिन वो चली नहीं। लिहाजा साल 1992 में वह 500 रुपए में सिलेंडर बेचकर राजस्थान चला गया। उसके बाद से वह कभी गांव नहीं आया। परिवार के लोगों से भी उसने संपर्क नहीं किया। बीच बीच में पुलिस जरूर उसकी तलाश में गांव आती रही। 7 बीघा पुश्तैनी जमीन है जिसकी देखरेख के लिए उसका भाई सुरेंद्र गांव में आता जाता रहता। गांव का मकान खंडर हो चुका है। गांव वालों का कहना है कि सुरेंद्र के परिवार के बाकी सभी लोग अच्छे हैं। उन लोगों ने भी इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ के राजस्थान से पकड़े जाने के बाद जब गांव पहुंचकर ग्रामीणों और परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो वे खुलकर तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना ही बताया कि आखिरी बार 2020 में फरवरी में कोविड के समय गांव आया था। वहां आधा घंटा रुका। उसने बताया कि पैरोल पर छूट कर आया है। उस समय उसने 20 दिन छर्रा थाने में हाजिरी भी लगाई थी। इस बीच ग्रामीणों ने उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि एक भाई उत्तराखंड में रहता है जबकि एक भाई CISF में कार्यरत है। पत्नी के बारे में यही कहते हैं कि उसकी शादी BA MS शिक्षित होने के चलते कासगंज के एक रेलवे अफसर की बेटी से हुई। उसके 2 बेटे भी हैं। ग्रामीणों और खानदान के सदस्यों ने दबी जुबान में इस बात को स्वीकार किया कि जब वह कोविड के समय गांव आया तब उसने बातचीत में ये बात स्वीकार की थी कि पत्नी से कानूनी तरीके से लिखा पढ़ी में तलाक ले लिया ताकि उसे यानी कि उसकी पत्नी और बच्चों को पुलिस परेशान ना कर सके। दोनों बेटे उसी के साथ रहते हैं, मगर ये बात नहीं बताई कि दोनों कहाँ रहते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में कहीं उनके होने की चर्चाएं जरूर होती रही, मगर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बेटों के विषय में इतना जरूर बताया कि बड़ा बेटा MBBS कर रहा है और वो डॉक्टर बनेगा। पत्नी बच्चों का पूरा खर्चा भेजता हूं, ऐसा भी उसने गांव वालों से कहा था। बेटों की पढ़ाई का खर्च भी संभाल रहा हूं। इसी से उसके शातिराना अंदाज का पता लगाया जा सकता है। साल 2014 में जब छर्रा के कारोबारी मयंक गोयल से फोन पर रंगदारी मांगी गई तब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गुरुग्राम के न्यायालय के पास एक PCO का नंबर चिन्हित किया। वहां जब पुलिस जांच को पहुंची तो भोरसी जेल से पेशी पर आने के बीच में देवेंद्र द्वारा फोन करना उजागर हुआ। साथ में ये भी पता चला कि उसकी पत्नी यहां उससे मिलने आया करती थी और उसके लिए खाना भी बनाकर लाती थी। ग्रामीण बताते हैं कि जब वह कोविड के समय कार लेकर आया, काफी देर तक बातचीत में उसने धर्म कर्म की बातें कही। सांसारिक जीवन में पाप के कर्मों का फल मिलता है, इसलिए जितना हो सके दूसरों का भला करें, भूखों को भोजन कराएं। उसमें जो आनंद है वह दूसरा कहीं नहीं। उस समय उसकी बातों को देख और सुन कभी नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा और ऐसा अपराधी हो सकता है। हालांकि वह अपने हिस्से की जमीन बेचने के इरादे से आया था। उस समय अतरौली तहसील में गांव के ही नरेंद्र और रघुराज की गवाही से भटोला सिकंदरपुर के 2 सगे भाइयों को जमीन का बैनामा किया गया। डॉक्टर डेथ और उसके साथी पकड़े जाने से पहले 200 से ज्यादा लोगों से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के नाम पर एडवांस रकम ले चुके थे। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब इसका खुलासा हुआ। उस पर साल 1994 में पहला मामला थाना बरला में कातिलाना हमले का दर्ज हुआ था। उसके बाद उस पर दर्ज अपराधों की फहरिस्त लंबी हो चली। साल 1996 में मथुरा में हत्या का एक मामला दर्ज हुआ। 1996 में रोजा शाहजहांपुर में लूट, 2001 में पलवल हरियाणा में अपहरण और इसी साल अमरोहा में फर्जी गैस एजेंसी चलाने का मामला दर्ज हुआ।
2002 में बदरपुर में अपहरण, इसी साल अपहरण और हत्या, फरीदाबाद में अपहरण हत्या, हिंडोन सिटी राजस्थान में हत्या की वारदात, इस साल सोरो, कासगंज और बांदीकुई राजस्थान में चोरी के साक्ष्य मिटाने में गिरफ्तार हुआ। 2003 में पलवल हरियाणा में अपहरण और हत्या की 2 वारदात, 2004 में होडल में हत्या, इसी साल अतरौली में भी हत्या की वारदात की। साल 2014 में फर्जीवाड़ा कर शिवराज को जेल भिजवाने का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया और 2014 में ही बरला में कारोबारी मयंक गोयल पर जेल से हमला कराने की साजिश। इस साल से मयंक से रंगदारी मांगने का मामला भी इसमें दर्ज किया गया। साल 2020 में पैरोल आने के बाद भागने का एक मामला लाल कोठी जयपुर में शून्य अपराध संख्या पर दर्ज हुआ। हत्या और लूट का मामला जांच के लिए थाना सासनी जिला हाथरस भेजा गया। किडनी ट्रांसप्लांट गैंग का खुलासा 2004 में हुआ। मुरादाबाद में उस समय पुलिस कप्तान रहे प्रेम प्रकाश ने इस गिरोह को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर अमित उस समय नेपाल भाग गया था, जिसे वहां से गिरफ्तार किया गया। उस समय जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 5 से 7 लाख रुपए ट्रांसप्लांट के लेता था। उस समय भी इस गिरोह ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के उन लोगों से एडवांस ले रखा था जिन्हें किसी अपने की किडनी ट्रांसप्लांट करानी थी। अनगिनत कत्ल। डॉक्टर ने पुलिस के शिकंजे में फंसने के बाद कई राज उगले। डॉक्टर ने यह भी खुलासा किया कि साल 1998 में उसकी मुलाकात जब डॉक्टर अमित से हुई तो अमित ने इसको किडनी डोनर लाने को कहा था। एक डोनर से इसको 5 से 7 लाख रुपए देने की बात हुई। बिहार, बंगाल और नेपाल के गरीब लोगों को लालच देता, डॉक्टर अमित के पास लाता। इन लोगों ने 1998 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए। 2004 में देवेंद्र और अमित गुरुग्राम में किडनी रैकेट मामले में गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुलासा किया कि पुलिस को हमेशा के लिए चकमा देने के लिए बाबा का हुलिया उसने बना लिया। उसे यकीन था कि पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।